हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इस रिमोट कंट्रोल कार को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस सर्किट को देख लेते हैं। इसी सर्किट को देखकर हम सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट फाइबर लिया है, इसमें हमने नीचे राउंडर लगा दिया है। दोस्तों वहाँ हमें व्हील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों हमने दो क्लैंप लिए हैं, यहाँ पे हम मोटर को फिट करेंगे। तो दोस्तों हम इन्हें स्क्रू से स्टेबल कर देंगे हम अभी यहाँ पे। तो हमने 4 स्क्रू ले लिए हैं। अब दोस्तों हमारे दोनों क्लैंप सही से फिक्स हो गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम दो 200 आरपीएम की दो मोटर लेते हैं और दो व्हील लेते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों हम इन्हीं क्लैंप में इन दोनों मोटर्स को सही से फिक्स कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों मोटर फिक्स हो जाने के बाद फिर हम दोस्तों इन दोनों मोटर्स में व्हील को स्क्रू के थ्रू सही से फिक्स कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इन दोनों मोटर्स के वायर को इसके ऊपर की साइड निकाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं। यह चार्जेबल बैटरी हमने बनाई हुई है सेल को कनेक्ट कर करके। तो दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया है वायर में और यह हम बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। इस वायर को हम ब्लू वायर को। तो दोस्तों हम इसको फिक्स कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक ग्रीन वायर लेते हैं और उसे हम बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ब्लू पॉजिटिव हो गया और ग्रीन नेगेटिव वायर हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों हम इस बैटरी को इसी फाइबर शीट में फिक्स कर देंगे ग्लू के थ्रू। तो दोस्तों हमने इसे फिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम एक प्लाई का पीस लेते हैं और इसे भी हम इसी बैटरी के ऊपर फिक्स कर देते हैं। और दोस्तों हमने इसमें 4 होल कर रखे हैं इस प्लाई के पीस में। तो हम इन सभी वायर को, जो हमारे मोटर के वायर हैं, उन्हें निकाल लेंगे। और दोस्तों हमने इस स्विच को स्टेबल कर दिया है ग्लू से। और दोस्तों हमने इन चारों वायर्स को प्लाई के ऊपर निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों हम एक L298N मोटर ड्राइवर लेते हैं और इसे हम स्क्रू के थ्रू इसी प्लाई के ऊपर फिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे।
मोटर ड्राइवर फिक्स हो जाने के बाद दोस्तों हम इन दोनों मोटर्स के कनेक्शन दोनों साइड कर देंगे मोटर ड्राइवर के। इसके बाद दोस्तों हम एक आर्डिनो यूनो बोर्ड लेते हैं और इसे भी हम इसी में फिक्स कर देंगे ग्लू से। तो दोस्तों हमने इसे फिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम मोटर ड्राइवर में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट और ग्राउंड के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों हमने जो बैटरी का पॉजिटिव वायर था उसे हमने मोटर ड्राइवर के 12 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है और जो बैटरी का ग्राउंड था उसे भी हमने मोटर ड्राइवर के ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने एक मेल जंपर वायर लिया है और उसे हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है मोटर ड्राइवर के, और फिर उस मेल जंपर वायर को हम आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक और मेल जंपर वायर लेते हैं और उसे मोटर ड्राइवर के 5 वोल्ट में कनेक्ट करके हम आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमने TSOP 1738 IR रिसीवर लिया है। इसमें हम इसके ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो के ग्राउंड से और इसके VCC को हम आर्डिनो की 3.3 वोल्ट पिन में कर देंगे कनेक्ट। और इसके बाद दोस्तों हम इसके आउटपुट पिन को एक जंपर वायर के थ्रू हम आर्डिनो की 11 नंबर पिन में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। इसके लिए हम इसे OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो दोस्तों हमने प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हमें इसमें IR कोड की ज़रूरत है रिमोट के। तो हम 5 बटन्स का IR कोड लेंगे। इसके लिए हम दूसरे एक और प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल में जाते हैं और फिर IR रिमोट में जाएंगे और फिर इसके बाद IR रिमोट में जाके IR डेमो में जाएंगे, IR रिसीवर डेमो में जाएंगे और इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले अपने आर्डिनो में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको अपलोड कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे और इसमें जो IR रिसीवर लगा है और जैसे ही हम इन 5 बटन्स को प्रेस करेंगे तो इस सीरियल मॉनिटर पर इनका IR कोड प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास इन 5 बटन्स का IR कोड प्रिंट हो गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम उसी पिछले वाले कोड को ओपन करेंगे और फिर हमें इसमें 5 बटन्स चाहिए थे IR कोड के। तो हमने इन सभी को कॉपी करके फ्रंट, बैक, राइट, लेफ़्ट और स्टॉप के लिए जो हमें IR कोड चाहिए और उन्हें वहां से कॉपी करके सीरियल डिस्प्ले से कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो जैसे ही हम सभी IR कोड्स को पेस्ट कर देंगे, हमें 0x को टच नहीं करना है, उसे सेम रहने देना है, उसके बाद का कोड चेंज करना है। और फिर इसके बाद दोस्तों हमें इसे अपलोड कर देना है। फिर अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों हम इसे निकाल लेंगे अपने लैपटॉप से। फिर इसके बाद दोस्तों हम मोटर ड्राइवर और आर्डिनो के कनेक्शन करेंगे। मोटर ड्राइवर की इनपुट 1 पिन को हम आर्डिनो की 6 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। मोटर ड्राइवर की सेकंड इनपुट पिन को हम 7 नंबर से कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की, और फिर थर्ड को हम 8 से, और 4 इनपुट पिन को हम आर्डिनो की 9 नंबर पिन से कनेक्ट कर देंगे।
फिर दोस्तों हमारे सारे कनेक्शन क्लियर हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें पावर को ऑन करते हैं और पावर ऑन हो गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।